हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं केस 7। इसमें क्या नया है? इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें मैंने मिक्स करके दो तीन चीज़ें जो आपको पहले पढ़ाई गई थी, तब वो इंडिविजुअली ली गई थी अलग अलग पार्ट में, अब वो कंबाइन करके मैंने, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कई बार आपको ऐसा हो जाता है कि इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, तो इसको करने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे, ठीक है। दो तरीके थे, एक था सिर्फ करंट ईयर की इंफॉर्मेशन ले लो, या था टोटल, ठीक है। तो मैं जो अभी करने जा रही हूँ, मैं करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ, क्योंकि जनरली आपकी जो बुक्स में सॉल्व किया गया है इसी मेथड से किया गया है। करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन जो जो करंट ईयर की रिसीट है उससे रिलेटेड। तो देखिए, चलिए, करंट ईयर की रिसीट आपकी गिवन है 96,000, ठीक है। करंट ईयर की रिसीट आपकी गिवन है 96,000। तो चलिए, हम बाय सब्सक्रिप्शन करके लिख देते हैं आपका 96,000। इसका मतलब ये है कि जो करंट ईयर से रिलेटेड पैसा आया वो आया 96,000। इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल ये आया। टोटल तो पता है आपका कितना आया? टोटल आया ये, इन तीनों को प्लस करके वो आया आपका 2016 में। टोटल आया आपका ये, प्लस करके आपका अमाउंट आ जाएगा 101500, ठीक है। ये आपको टोटल रिसीव हुआ है। लेकिन हमें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहता है, जो करंट ईयर से रिलेटेड इनकम है वो चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि इन तीनों में जो भी आया अमाउंट आपका, उसमें से जो करंट ईयर की रिलेटेड इनकम है वो है 96,000। 3,000 प्रीवियस ईयर का आया है और 2,500 नेक्स्ट ईयर के लिए आया है। ये आपको क्लासिफिकेशन दे रखी है। तो आपको दो तरीके में बता चुकी हूँ, या तो आप ये टोटल लीजिए या फिर ये करंट ईयर से रिलेटेड लीजिए। तो मैं करंट ईयर से रिलेटेड ले रही हूँ, बताऊंगी मैं दोनों। अभी जो मैं सॉल्व कर रही हूँ वो पहले मैं करंट ईयर से रिलेटेड कर रही हूँ। तो 96,000 मैंने ले लिया। तो चलिए अब नीचे आते हैं। नीचे आपको गिवन है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015, मतलब 2015 में जो आपकी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 5,000। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे एज ऑन लिखा है और आपने लास्ट क्लास में कहा था कि एज ऑन लिखा होता है ये करना। बच्चों, वो एज ऑन जब भी लिखा हो ना, वो करंट ईयर से रिलेटेड स्टेटमेंट के लिए होना चाहिए। आपकी ये करंट ईयर नहीं है। करंट ईयर यहाँ पे आपका है 2015 से 16, और ये आपका है 2014 से 2015, यानी कि ये आपका है प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है ये सब चीजें, ठीक है। जो मैंने आपको फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन या ऑन वाला बताया है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के स्टेटमेंट में देखना है, प्रीवियस ईयर के स्टेटमेंट में नहीं देखना। मतलब करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग के स्टेटमेंट में देखना है, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग के स्टेटमेंट में नहीं देखना, ठीक है। तो यहाँ एज ऑन लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015, यानी कि पिछले साल की आउटस्टैंडिंग आपको गिवन है 5,000, ठीक है, अच्छी बात है। 5,000 है। मैंने आपको बोला था अगर पिछले साल की कोई भी आउटस्टैंडिंग आपको गिवन होती है, साथ के साथ अगर आपको ये गिवन हो जाए कि इतना रिसीव हुआ है, तो वो जो आउटस्टैंडिंग गिवन है उसका कोई रोल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता। जो रिसीव हुआ है उसका आता है, ठीक है। तो इसका रोल आएगा। लेकिन बच्चों, यहाँ पे तो इसका भी रोल नहीं आएगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड इनकम लिए 96,000। ये 3,000 मैंने प्लस किया ही नहीं, मैंने ये टोटल अमाउंट लिया ही नहीं है, तो माइनस क्यों करूंगी? तो सिंपल सी बात है, जब भी आप सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की इनकम उठाते हैं, तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो भी इनकम रिसीव हुई है उसे माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपने सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की इनकम ली है। तो फिर इनका करें क्या? दिखाने के लिए? नहीं नहीं करेंगे। रुकिए, देखिए, 5,000 आपकी प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है, तो लिखेंगे असेट साइड में आपका जो आएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, वो आ जाएगा आपका 5,000, ठीक है। अब 3,000 रिसीव तो हो चुका है ना, भले ही हमने नहीं लिया यहाँ पे, लेकिन रिसीव तो हुआ है 3,000 रुपये, ठीक है। अब जो 3,000 रुपये आपका रिसीव हुआ है, अब 5,000 आउटस्टैंडिंग थी, 3,000 रिसीव हो गया, यानी कि 2,000 अभी भी रिसीव नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप असेट साइड में लिखेंगे कि आपको 2,000 अभी भी नहीं मिले हैं। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कौन से ईयर की? प्रीवियस ईयर की, यानी कि 2014 से 15 की जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो आपकी अभी भी कितनी बची है बच्चों? 2,000 रुपये अभी भी बची है। खत्म। खत्म। ईजी है, करंट ईयर का लेके बहुत ईजी पड़ जाता है हमें, बस कंसेप्ट ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि 2,500 रुपये नेक्स्ट ईयर के लिए मिले। अरे भाई, जब हमने प्लस ही नहीं करा तो मैं माइनस क्यों करूँ?
ठीक है, मैंने तो टोटल वाला लिया ही नहीं है, मैंने तो करंट ईयर की लिया है। तो ठीक है, इसका रोल भी सिर्फ और सिर्फ आपका कहाँ आता है, बैलेंस शीट में। अब करंट ईयर में मिला आपको नेक्स्ट ईयर के लिए 2,500, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटीज में आ जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना, 2,500। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं, ये रोल हो चुका है। अब आ जाता है आपका टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016। ओ माय गॉड, यही तो हमें देखना है। देखिए, एज ऑन दिया और करंट ईयर से रिलेटेड दिया है, ये करंट ईयर है ना 2016, उससे रिलेटेड दिया 12,000, यानी कि ये आपकी हो गई है टोटल आउटस्टैंडिंग। मतलब अगर कोई प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग ऐसी है जो अभी तक रिसीव नहीं हुई है, वो इसमें इंक्लूडेड है। तो ये आपकी आ गई टोटल आउटस्टैंडिंग, यानी कि प्रीवियस ईयर जो भी आउटस्टैंडिंग अभी तक रिसीव नहीं हुई है वो, प्लस करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग। ठीक है, प्रीवियस ईयर की ऐसी आउटस्टैंडिंग जो अभी तक रिसीव नहीं हुई है, मतलब प्रीवियस ईयर की यहाँ 5,000 दी थी, इसको मत ले लेना, उसमें से 3,000 रिसीव हो चुके हैं, 2,000 अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है जो अभी तक रिसीव नहीं हुई है आपको, ठीक है, वो है 2,000। और करंट ईयर की हमें नहीं पता, और लेकिन टोटल इसकी टोटल हमें दी हुई है 12,000। तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग बच्चों कितनी आ जाएगी, 10,000। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी आ गई, 10,000। तो यहाँ पे ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, कितनी है बच्चों करंट ईयर की, 2015 से 16 की आपकी है 10,000। तो ऐड करेंगे, तो ये आपका आ गया 106,000। आ रही बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में यहाँ लिखना है 2015 से 16 के लिए आपकी आ गई है 10,000। ठीक है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी होगी, 2,000 प्लस 10,000 आपकी हो गई 12,000, जो कि यहाँ पे गिवन था। ठीक है, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2015। 2015 में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हुआ है, यानी कि ये लास्ट ईयर हुआ था, तो करंट ईयर के लिए हुआ होगा। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, ये आपका होगा ऐड। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आप लिखेंगे 2015 में जो रिसीव हुआ था आपको, यानी कि 14-15 में। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2,800, तो लिखेंगे 2,800। तो ये आपका आ गया 10,880। तो इसको हम लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट होगी उसमें भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना आया आपका, 2,800। क्लियर है, आई होप आपको अभी कोई डाउट ना हो इस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए, अगर मैं टोटल वाला लेती, ठीक है, कई बच्चों को वो मेथड अच्छा लग रहा होगा, कई बच्चों को वो मेथड अच्छा लग रहा होगा। अगर मैं टोटल वाला लेती तो क्या करते, कुछ ही नहीं करते बच्चों, टोटल वाला लेती तो वन, बैलेंस शीट में तो कोई डिफरेंस आता नहीं है, 10,1500 लेती, 3,000 इसमें पिछले साल का इंक्लूडेड है, उसे मैं लेस करती। ठीक है, हाँ, और ये आ जाता आपका 98,500। ठीक है, और 2,500 जो नेक्स्ट ईयर के लिए है वो भी इंक्लूडेड है, तो वो भी लेस करती। ठीक है, दोनों लेस हो जाते, बाकी फर्दर सेम रहता, और ये दोनों आपका सिमिलरली ऐड जाते, 10,000 और 2,800। तो ये आपका था 0,0,8,8,1,0,880, जो कि ऊपर आया। तो कोई ऐसा इतना सोचने वाली बात नहीं है, पर जो मन करे आप वो मेथड करिए, डिफरेंस कुछ नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी, ये टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।